राज ऋषि भरत भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। इनका विवाह विश्व रूप की पंचजनी नामक कन्या से हुआ। इन्होंने उससे 5 पुत्र उत्पन्न किए। अजनाब खंड के नाम से पहले प्रसिद्ध यह भारतवर्ष इन्हीं के नाम पर भरत खंड अथवा भारतवर्ष कहलाया। ये सब शास्त्रों के मर्मज्ञ, अपने पिता के समान धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने वाले तथा भगवान के भक्त थे। इन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अनेक यज्ञ किए और उसके फल को यज्ञ भोक्ता भगवान को समर्पित कर दिया। इस प्रकार भक्ति योग का आचरण करते हुए इन्होंने हजारों वर्ष व्यतीत किए। तदंतर अपने पुत्रों को राज्यभार देकर इन्होंने भगवान की एकांतिक भक्ति के लिए पुनः ऋषि के आश्रम हरिक्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। हरिक्षेत्र के विद्याधर कुंड में आज भी भगवान अपनी आराधना करने वाले भक्तों को अपने स्वरूप सानिध्य का सुख प्रदान करते हैं। पुलहाश्रम के चारों ओर बहने वाली गंडकी नदी शालग्राम शिला के चक्रों से आश्रम को पवित्र करती है। उस आश्रम के सात्विक पुष्प वाटिका में रहकर राज ऋषि भरत पत्र पुष्प, तुलसी दल एवं फलादि सामग्री से भगवान की आराधना करने लगे। एक दिन राज ऋषि भरत गंडकी नदी में स्नान करके उसके तट पर प्रणव मंत्र का जप कर रहे थे। उसी समय वहां जल पीने की इच्छा से एक हिरणी आई। उसने ज्यों ही जल पीना आरंभ किया त्यों ही सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। वह बेचारी भय से व्याकुल होकर नदी के उस पार छलांग लगाई। उसी समय उसका बच्चा उसके गर्भाशय से बाहर निकल गया और नदी के प्रवाह में गिर पड़ा। हिरणी ने भी एक गुफा में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। दयालु ऋषि ने उस मात्रहीन बच्चे को बाहर निकाल लिया और अनाथ समझकर उसे अपने आश्रम पर ले आए। धीरे धीरे उस बच्चे में उनकी आसक्ति और ममता हो गई। फलस्वरूप उसके पीछे उनका सारा धर्म कर्म छूट गया। फिर रात दिन उसी के लालन पालन में लगे रहते थे। वे सोचते कि काल चक्र ने ही इस बच्चे को माता पिता से छुड़ाकर मेरी शरण में पहुंचाया है, अतः इस शरणागत की सब प्रकार से रक्षा करना ही मेरा धर्म है। एक दिन वह मृग शावक खेलता खेलता आश्रम से बहुत दूर निकल गया और फिर लौट कर नहीं आया। राज ऋषि भरत उसके वियोग में व्याकुल हो गए और उसे याद करके रोने लगे। इस प्रकार उनके प्रारब्ध ने ही हिरण का रूप धारण करके उन्हें योग मार्ग और भगवान की भक्ति से विरत कर दिया। अन्यथा सर्वस्व त्यागी राज ऋषि भरत की हिरण में आसक्ति कैसे होती। एक दिन उस हिरण की चिंता में ही उनका अंतकाल उपस्थित हो गया। मृग शावक का ध्यान करते हुए प्राण त्यागने के कारण उन्हें अगले जन्म में हिरण का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु भगवान के आराधना के फल से उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। अब वे पूर्ण रूप से सावधान थे। उन्होंने अपने हिरण परिवार को छोड़ दिया और पुनः आश्रम में मुनि की भांति विचरने लगे। मृत्यु काल आने पर उन्होंने हिरण का शरीर त्याग दिया और तीसरे जन्म में ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। वहां उनका नाम जड़ भरत हुआ तथा उसी शरीर से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई।